ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय एक मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 11। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषिया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो अब जो है पहला प्रश्न हम कल पढ़ चुके हैं। पिछले श्लोक में मुनियों ने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, क्या था कि इस भौतिक जगत के जो कलयुग शुरू हो चुका है, कलयुग के लोगों के लिए आपने क्या निश्चय किया है, क्या प्लान किया है। पहला प्रश्न था उनका। अब जो है फिर कलयुग के लोगों का वर्णन किया गया 10वें श्लोक में। अब कह रहे हैं कि कलयुग के लोग, क्योंकि कलयुग के लोगों की स्थिति बताई जा चुकी है पिछले श्लोक में कि वो मंद हैं, धीमे हैं और पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, उनकी मति भी मंद है, बुद्धि भी मंद है उनकी, और उनकी आयु भी कम है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए जो वैदिक शास्त्र हैं, जो समुद्र की तरह है, अथाह है, अनेक प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वैदिक शास्त्र बहुत बड़ा खजाना है, तो इनको वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आयु नहीं है, इतना समय नहीं है, कब पढ़ेंगे। और बुद्धि भी इतनी तेज नहीं है, शार्प नहीं है कि समझ पाए पढ़ करके। इसलिए वो कहते हैं कि आप कुछ शॉर्टकट दीजिए ना, सारे शास्त्रों का सार निकाल करके प्रस्तुत करें। सार बताइए, अब सार क्या है। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में अनेक विभाग हैं। ये आप बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स नियम बताए गए हैं। तो इन सब को अगर पालन करने के लिए जाएं तो हमें कई जीवन कम पड़ जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, है ना। शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि 3 विभाग है उनका, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। 3 विभाग है उसमें, श्रुति स्मृति न्याय। तो न्याय प्रस्थान जो है उसमें आता है, श्रुति प्रस्थान में आता है उपनिषद और मंत्र आते हैं। स्मृति प्रस्थान में गीता, भागवतम, पुराण ये सब आते हैं। और न्याय प्रस्थान में वेदांत दर्शन आते हैं। मायावादी लोग जो हैं वो स्मृति प्रस्थान को नहीं मानते, यानी भगवत गीता, महाभारत, पुराण इनको नहीं मानते। वो वेदांत को मानते हैं, वेदांत दर्शन को। वेदांत दर्शन तो उनकी अपनी खुद की टीकाएं हैं। और श्रुति प्रस्थान को मानते हैं जिसमें उपनिषद है, मंत्र है। उपनिषदों में ज्यादातर जो है आप डायरेक्ट भगवान को नहीं समझ पाएंगे उपनिषदों में। ऐसा लगेगा निराकार है भगवान। तो इस तरह से बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। इसीलिए मायावादी लोग जो हैं वो मायावादी इसीलिए हैं क्योंकि भगवान को निराकार ही मानते हैं अल्टीमेटली, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। क्योंकि पुराण नहीं पढ़ते, भागवतम पुराण को एक्सेप्ट नहीं करते, गीता को एक्सेप्ट नहीं करते जो स्वयं भगवान ने कही। और उसमें जो है उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड ये भी बताया गया है। और बहुत सारे विषय हैं, 5 जो विषय बताए गए हैं
प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, और संबंध बताए गए हैं प्रकृति का, भगवान का, जीवों का क्या संबंध है, संबंध, विधेय, प्रयोजन, बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग जो है, अलग अलग कार्य क्षेत्र, उसके अनुसार क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने सारे विभाग हैं कि हम उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कोई शॉर्टकट बताइए जिससे हम वन शॉट में ही समझ जाएं, सीख जाएं। स्पेशली आने वाले कलयुग के लोग हमारे लिए पूछ रहे हैं। रूपा जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि आत्मा अथवा स्वयं को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। आत्मा जो है वो पदार्थ से पूरी तरह से अलग है। पदार्थ का और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। और संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में यही ज्ञान दिया गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा। इस लेवल पे पहुंचने का जो ज्ञान बताया गया है, लेकिन वो हम ऐसे पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे। सारे शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे, वेदों को पढ़ने जाएंगे, वेदांत दर्शन को पढ़ने जाएंगे, या उपनिषदों को पढ़ेंगे, 108 उपनिषद हैं, कब पढ़ेंगे? पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं वेदस्य सर्वे अहम में वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च है। ये वेदों का जो सार है वो क्या है? मुझे जानना है। वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों का सार मुझे जानना है। तो अगर हम पूरा वेदांत दर्शन पढ़ लें या सारे शास्त्र पढ़ लें और भगवान को नहीं जान पाए तो सब कुछ बेकार। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर हम भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, उनसे संबंध ज्ञान हमारा नहीं है, अभिधेय में नहीं लगे हैं, उनकी सेवा में नहीं लगे हैं, तो हम कितनी तपस्या करें सब बेकार है। और अगर हमें ज्ञान है तो बाकी सब तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान के अनुसार कार्य करें कि हम भगवान के दास हैं और हमें उनकी सेवा करना है, बस। ये ज्ञान जो है सर्वोपरि है। तो भगवान कहते हैं कि वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च है। वासुदेव परा वेदा। वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो ये लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। जैसे मायावादियों का जो ज्ञान है, खूब ज्ञान है उन्हें वेदों का। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे वाराणसी में, वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादियों के हेड थे, 10,000 शिष्य थे उनके, तो वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, जब उनकी एक सभा चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए। जाकर के जब वहाँ बैठे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, बुला करके बिठाया आसन पर और कहा कि आप तो जो है इतने विद्वान हैं, फिर आप ये पागलों की तरह क्यों सड़कों पर ये हरे कृष्णा कर रहे हैं? हमारे साथ वेदांत पढ़िए आकर के, हमारे साथ वाद विवाद करिए, विचार विमर्श करिए, डिबेट्स करिए, वेदांत पढ़िए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा और कहा कि तुम्हारी बस का नहीं है वेदांत पढ़ना, तुम तो ये हरे कृष्ण महामंत्र लो और इसको कीर्तन करो, जप करो, खूब आनंद में रहो। इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वोपरि है, तो हरे कृष्ण महामंत्र है। क्योंकि जो भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, उनको समझना और उनकी सेवा करना, और जीवन लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसके लिए प्रयास करना, ये होना चाहिए। नहीं तो सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। और हम कर भी नहीं सकते, बाकी ज्ञान ज्ञान के क्षेत्र में जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो मुनिगण हैं वो एक सरल प्रोसेस पूछ रहे हैं कि हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए ये 1% भी पॉसिबल नहीं है। गीता नहीं पढ़ पाते लोग, भगवत गीता देते हैं तो इतनी बड़ी, कब पढ़ेंगे? टाइम ही नहीं हमारे पास, ये स्थिति है। तो भागवतम कब पढ़ेंगे? भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 18 बुक हैं, कैसे पढ़ेंगे? एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा लगता है एक आम व्यक्ति के लिए। तो इसलिए फिर भी भागवतम तो सार है। बाकी शास्त्रों में तो कैसे कहें, लाखों लाखों श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, वाल्मीकि रामायण में 25,000 श्लोक है। और अगर
पुराणों की बात करें उनमें लाखों लाखों, स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। तो एक तरह से इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हम अगर भागवतम पढ़ लें, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये जो है उन मुनियों की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमारे लिए प्रश्न पूछे हैं। पूछ करके जो है, इसी वजह से भागवतम, जैसे सबसे पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, तो भागवतम आया सभी के सामने, सुखदेव गोस्वामी जी ने सबको सुनाया। फिर दोबारा से जो है सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसको डिटेलिंग में, इसलिए जो है भागवतम हमारे बीच में आया है। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है ऋषि मुनियों की, सुखदेव गोस्वामी जी की, परीक्षित महाराज की, सभी की। उनको धन्यवाद देना चाहिए बार बार। और व्यास देव जी की, उन्होंने इस भागवतम को प्रस्तुत किया है नारद मुनि जी के आदेश पर, जिससे हम इजीली, आसानी से इस कलयुग में रहते हुए भी, इतनी कम उम्र होते हुए भी, कम बुद्धि होते हुए भी भगवान को समझ पाए, जान पाए, उनसे हमारे संबंध को समझ पाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।